अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो टॉपिक आज हम पढ़ने लगे हैं वो है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसे जिस चीज़ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है हम उसके अक्रॉस इसे पैरेलल लगाते हैं। इसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए और अगर एक गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में तो हम उसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाएंगे। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसा कि इसे पैरेलल क्यों लगाते हैं, इसकी रेजिस्टेंस हाई क्यों होनी चाहिए, और हम एक हाई रेजिस्टेंस लगा के एक गैल्वानोमीटर को जो कि एक करंट को डिटेक्शन या स्मॉल करंट को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है उसे वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चे, पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि एक गैल्वानोमीटर को किस तरह एमीटर के अंदर चेंज करते हैं। उसमें हम एक शंट रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के पैरेलल लगाते हैं और इस तरह जो करंट मेजर करने की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे भी हम यही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करें तो इसकी जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर हम उसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, हमें उसे जो है वो एक हाई रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाना होगा गैल्वानोमीटर के। अब उससे क्या होगा, जब हमने वो हाई रेजिस्टेंस नहीं लगाई थी तो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस चंद ओहम होती है। जैसा कि आपको बताया था कि वो 10 ओहम से 100 ओहम हो सकती है। से कि हम उसकी वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं से कि आसानी की खातिर 10 ओहम है उसकी जो रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की, जबकि उसमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आता है गैल्वानोमीटर के अंदर वो आता है 1 मिली एम्पेयर। ये जस्ट हमने एज्यूम किए, ठीक है। तो अगर हम देखें कि कितना पोटेंशियल उस वक्त गैल्वानोमीटर मेजर कर सकता है जब हमने उसके साथ कोई हाई रेजिस्टेंस नहीं लगाई, तो क्या आंसर आएगा उस वक्त। बच्चों, जो आंसर आएगा आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू हमने पुट की 10⁻³ एम्पेयर मल्टीप्लाई 10 ओहम। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो आंसर आएगा 10⁻² वोल्ट्स। 10⁻² वोल्ट्स मीन के ये बहुत ही कम वोल्टेज पे 10⁻² वोल्ट का मतलब ये है कि 1 वोल्ट से भी 100 टाइम्स कम पोटेंशियल पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे सकता है। मीन के 1 वोल्ट से पहले ही ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दे। अब हम जब एक हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो फिर क्या होगा, और सीरीज में जब लगाएंगे तो क्या होगा, इस चीज को हम देखते हैं। ये देखते हैं कि आखिर सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से गैल्वानोमीटर के साथ क्या होता है। अब इसमें देखें कि गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता था IG करंट पर, और उस पर जो पोटेंशियल था वो से कि हम उसे VG कह देते हैं, जबकि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर RG थी, ठीक है। अब इसने दे दी फुल स्केल डिफ्लेक्शन इस वोल्टेज पे जो कि बहुत ही 1 वोल्ट से भी कम है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने उसके साथ हाई रेजिस्टेंस लगा दी गैल्वानोमीटर के साथ इन सीरीज। जब हाई रेजिस्टेंस लगाई तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हो गई RG प्लस RH, ठीक हो गया। लेकिन अब जाहिर है कि IG जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन थी वो अगर कितने वोल्ट पे आती थी, 1 वोल्ट से भी कम पर आती थी, तो अब वो 1 वोल्ट पे नहीं आएगी, अब वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ज़्यादा वोल्टेज पे आएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि करंट डिपेंडेंट है 2 चीज़ों पे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और कितनी उस वक्त रेजिस्टेंस है, क्योंकि I इज इक्वल टू V/R, ठीक है। अब पहले रेजिस्टेंस R
क्या थी, सिर्फ आर जी के बराबर थी, और जो रेजिस्टेंस बहुत ही कम थी तो थोड़ी जो वोल्टेज पे भी वो बहुत ज़्यादा करंट प्रोवाइड कर सकता था। लेकिन अब क्या है, इक्वल, अब इस वक्त जो करंट है वो इक्वल है V, जो पोटेंशियल हम प्रोवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय आर जी प्लस आर एच। अब उतने ही पोटेंशियल पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आई जी ऑब्टेन नहीं हो सकते। अब आपको ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा। कितना पोटेंशियल चाहिए होगा, आई जी मल्टीप्लाई आर जी इंटू आर एच के बराबर। तो अब ज़्यादा पोटेंशियल पे आपको ये चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसकी रेंज बढ़ जाती है जब आप क्या करते हैं, उसके साथ गैल्वानोमीटर के साथ एक सीरीज में। अब बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल लगाते होते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें कि सर्किट में हमने पहले जो है वो R1 को लगाया और उस वक्त हमने वोल्ट मीटर को नहीं लगाया हुआ, ठीक है। उस वक्त आपने एज्यूम करना है कि वोल्ट मीटर को अभी नहीं लगाया, तो उस वक्त जो पोटेंशियल आया वो आया V इज इक्वल टू IR1। ये वो पोटेंशियल है जो कि बगैर हमने वोल्ट मीटर लगाए फाइंड किए हैं। हम फर्ज करें कि एमीटर लगाया हुआ है, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो आपने पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR1 फाइंड कर लिया। अब आप वोल्ट मीटर लगाते हैं। जब वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वोल्ट मीटर क्या है, पैरेलल आपने लगाया, तो उस वक्त पैरेलल जो वोल्ट मीटर लगाया है तो उस टोटल जो सर्किट की रेजिस्टेंस है R डैश आ जाती है, उसमें R1 जो कि रेजिस्टेंस है और R2 रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर है, ठीक है। अब आपने R डैश कैसे फाइंड की होगी, जिस तरह पैरेलल सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं R1 R2 से, उस तरह आपने फाइंड की। तो जो आपका आंसर आया वो है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 R डैश का। तो V डैश इज इक्वल टू I, हमने एज्यूम किया करंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई और ये रेजिस्टेंस आ गई। अब हम चाहते हैं कि देखें कि वोल्ट मीटर लगाने के बाद और पहले क्या डिफरेंस आया, तो V माइनस V डैश हमने लिख दिया, V की जगह हमने लिख दिया IR1 माइनस, और ये IR डैश की जगह ये लिख दिया। अब इसमें IR1 कॉमन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 1, ठीक है, और इसमें से IR1 क्योंकि निकल गया, ठीक है, IR1 निकल गया मतलब कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब आप एलसीएम लेंगे R1 प्लस R2, इधर 1 की जगह R1 प्लस R2 आ जाएगा, माइनस R2 आ जाएगा, R2 R2 से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा R1। इधर ये वाला जो कॉमन लिया हुआ है IR1, ये किसके इक्वल है, V के, तो इसकी जगह तो आपने लिख दिया V। बाकी ये क्या बचा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब आप देखें, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि R2 जो कि रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर की, वो हाई क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर R2 बहुत ज़्यादा है वैल्यू, तो जो ये आंसर है R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये तकरीबन ज़ीरो के करीब करीब होगा, और जितना ये ज़ीरो के करीब करीब होगा उतना जो डिफरेंस है V और V डैश का, यानी कि वोल्ट मीटर के साथ और वोल्ट मीटर के बगैर, वो डिफरेंस उतना ही कम होगा। तो इस वजह से R2 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो अगर परसेंटेज एरर हम निकालें डेल्टा V डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो कम से कम आए। अब बच्चों, अगर हम अपना बुक वाला फार्मूला यूज़ करें और उसके ज़रिए हाई रेजिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करें कि हाई रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, V जितने वोल्ट्स हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए मेजर करना चाहते हैं, जितने वोल्ट्स का वोल्ट मीटर हम बनाना चाहते हैं उसके लिए। अब RH हाई रेजिस्टेंस जो कि हम लगाना चाहते हैं किसके साथ, गैल्वानोमीटर के साथ, V वो जो वोल्टेज जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए आएगी, IG वो करंट है गैल्वानोमीटर का जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता है, और RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। अब उसके लिए बच्चों हम एज्यूम करेंगे जैसा कि वही कि गैल्वानोमीटर है सी, और उसके साथ आपने हाई रेजिस्टेंस लगा दी है और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर RH है,
तो जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है, क्योंकि सीरीज में लगाई है तो IG ही है, तो जो पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू IG इंटू RG प्लस RH। तो यहाँ से अगर आप RH की वैल्यू निकालें तो इसके बराबर आ जाएगी। एक और तरीका है जो मैं बता रहा हूँ कि रेंज के ज़रिए, अब रेंज किसके इक्वल होगी, वो वोल्टेज जो अब मेजर कर सकते हैं डिवाइडेड बाय VG, वो वोल्टेज जो पहले मेजर कर सकते थे। जैसा कि अगर आपको याद हो कि पिछली स्लाइड्स में जो एग्जांपल में मैंने एक बताया था कि अगर 1 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहा था और उस वक्त जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर थी वो 10 ओहम थी, तो उस वक्त 10⁻⁻2 वोल्ट्स पे वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो वो VG है। और अब फर्ज करें कि वो 10 वोल्ट्स पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो वो 10 वोल्ट्स V0 है, ठीक है। तो VG किसके इक्वल आएगा, IG RG, उस वक्त रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर जो अटैच थी वो RG थी। अब रेजिस्टेंस RG भी है और RH भी है, तो V0 और VG को एक दूसरे से डिवाइड करें तो IG से कट जाएगा, बाकी क्या बचा, RG प्लस RH डिवाइडेड बाई RG। अगर कल वाला टॉपिक आपको याद हो तो उसमें मैंने कहा था जो करंट मतलब मेजर कर सकते हैं शंट लगाने के बाद वो, और डिवाइडेड बाय वो करंट जो कि शंट लगाने से पहले मेजर कर सकते थे IG, उन दोनों की रेशियो n के बराबर थी। तो यहाँ भी हम जो है वो हाई रेजिस्टेंस लगाने से पहले और बाद वाले में रेशियो ले लेंगे और उससे रिप्रेजेंट करेंगे रेंज कितनी बढ़ गई, वैल्यू पहले कितनी मेजर कर सकते थे और अब कितनी कर सकते हैं, इन दोनों की जो रेशियो थी उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया n से। तो RG प्लस RH डिवाइडेड बाई RG, और RG दूसरी साइड पे जाएगा तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और n RG इज इक्वल टू RG प्लस RH, और अगर आप RG को दूसरी साइड पर लेकर चले जाएं तो वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह भी फार्मूला से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इनके। और जो बात याद रखनी है कि पैरेलल में उसे लगा देते हैं वोल्ट मीटर को, लेकिन साथ में रेजिस्टेंस लो रखते हैं तो क्या होगा। तो इसमें भी आपको याद हो कि हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक कंसेप्ट यूज़ करते थे। तो पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन था कि अगर करंट ड्रॉन इंक्रीज हो जाए तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आप पैरेलल लगाएंगे वोल्ट मीटर को और सीरीज भी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या है, कम है, तो फिर क्या होगा, जो रेजिस्टेंस ऑफ ओवरऑल सर्किट है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस ऑफ द ओवरऑल सर्किट डिक्रीज हो जाती है तो वो जो ज़्यादा करंट ड्रा करेगा, जब वो ज़्यादा करंट ड्रा करेगा बैटरी से, तो बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे वैल्यू जो है वो पहले की निस्बत जितनी आनी चाहिए उससे कम आएगी। और इसके अलावा आप जो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाने से भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन अरेज होगी कि उससे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा और आप सही वैल्यू मेजर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा बच्चे अगर आपको याद हो कि सीरीज़ में अगर हम लगाएंगे तो सीरीज सर्किट की ये एक करेक्टरिस्टिक है कि सीरीज़ में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल और होगा और वोल्ट मीटर क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है तो वो भी एक्ट करेगा एज अ लोड के तौर पर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर शो करेगा वो पोटेंशियल नहीं होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस, बल्कि वो पोटेंशियल होगा अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर। और सीरीज में लगाने का जो डिसएडवांटेज है वो ये भी है कि जब सीरीज में हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इंक्रीज हो जाती है, लोड की जो रेजिस्टेंस है और जो वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस है वो भी दोनों ऐड हो जाएंगी। जब दोनों ऐड हो जाएंगी तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और दोनों के ऐड होने की वजह से रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि करंट ना होने के बराबर रह जाएगा, जिससे भी हम सही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर सकेंगे। लास्ट में बच्चे आपको एक्सरसाइज का ये 14.9 न्यूमेरिकल नज़र आ रहा होगा, ये देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आप कर लेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।